गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विजन क्लासेस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 का कंप्लीट सिलेबस। 2025 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री सिलेबस देखिएगा, चलिएगा देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। आ जाइए देखते हैं। पहला है हमारा चैप्टर विज्ञान एवं रसायन। विज्ञान एवं रसायन, साइंस एवं केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। साइंस एंड केमिस्ट्री के बारे में देखिएगा। साइंस विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के इंट्रोडक्शन और रसायन के इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे बातें करेंगे। विज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में से लगभग एक क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए देखिएगा, यह चैप्टर भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है, एक आध क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबस्टेंस, द्रव्य, सबस्टेंस। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग सबस्टेंस के बारे में, मैटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, द्रव्य के बारे में डिस्कशन करेंगे और पूरे चैप्टर का डिस्कशन किया जाएगा चैनल पे हमारे। चलिएगा देखिएगा, इसमें मैटर के क्लासिफिकेशन और इनके स्टेट के बारे में पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। और यह चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता है तो इस पे हमने स्टार लगा दिया। आप भी देखिएगा, यह चैप्टर क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिएगा नेक्स्ट चैप्टर हमारा रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन देखा गया प्रीवियस ईयर में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखा गया है। तो ये अभी चैप्टर क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में देखिएगा क्या क्या हम लोग डिस्कशन करेंगे। रासायनिक संयोग का नियम क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से नियम आए, क्योंकि केमिस्ट्री जो है, पूरी केमिस्ट्री स्टार्ट तो यहीं से हुई थी। केमिस्ट्री स्टार्ट यहीं से हुई थी, केमिकल कॉम्बिनेशन से। कौन कौन से साइंटिस्टों ने केमिकल के बारे में बताया। पहला नियम बताया गया इसमें, पहला नियम था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला नियम लेवोजियर ने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बारे में यहां पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। दूसरा नियम जो आया था इसमें, दूसरा नियम था आपका डेफिनिट प्रोपोर्शन का नियम। डेफिनिट प्रोपोर्शन का नियम इस चैप्टर में दूसरा नियम डेफिनिट प्रोपोर्शन का नियम था, जो प्राउस्ट ने दिया था। इसके बारे में इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर आया था एवोगाड्रो लॉ के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी इसी में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, तो इसमें इन सभी नियम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिएगा, यह इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हो, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह भी। चलिएगा नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3-4 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। और यह चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहां पे हम लोग क्या क्या देखेंगे भाई। देखिएगा यहां पे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे डाल्टन से, डाल्टन की थियरी, जो कि इसके बाद आता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद डाल्टन की थियरी आती है, तो डाल्टन थियरी को स्टार्ट करेंगे। और डाल्टन ने क्या कहा, इनके पॉस्टुलेट्स को पढ़ेंगे। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद जब साइंटिस्टों को मिला कि भाई एटम में या 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई अब क्या होगा, आगे क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई अब जब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, तो ये रहते कैसे हैं इसमें, यानी कि फिर इन्होंने क्या बताया, फिर
एटम का मॉडल बताया, एटम का मॉडल बताया। इस पूरे चैप्टर में इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, हाँ, कि एटम का मॉडल क्या है, किसने किसने इसमें पार्टिसिपेट किया और क्या क्या बनाया। तो लास्ट तक देखेंगे इस चैप्टर को, और यह ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिएगा नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि यह भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इससे भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इससे भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए इससे एक क्वेश्चन आया है 2022 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो यह भी लगभग इंपॉर्टेंट ही है। हाँ, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते इससे। हाँ, चलिएगा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 जो कि बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा बैलेंसी भाई, बैलेंसी हमें पता होगा तब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग या हम लोग केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, बैलेंसी पता होगा। तो यह चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हम लोग बैलेंसी को देखेंगे और रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन को देखेंगे, कौन कौन से इसमें रासायनिक बंध होते हैं उसको देखेंगे कि बैलेंसी क्या है भाई, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कंप्लीटली हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बंध होते हैं, आयनिक बंध, कोवैलेंट बंध, हाइड्रोजन बंध, वंडरवाल बंध, और एक और होता है आपका कोऑर्डिनेशन बंध। फिलहाल लेकिन हमें यहां पे क्या क्या पढ़ना है, यहां पे हमें पढ़ना है केवल आयनिक, कोवैलेंट एंड हाइड्रोजन। इन तीनों के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन कौन सा, आयनिक, कोवैलेंट और एक हाइड्रोजन बंध की बातें करेंगे, और पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पे कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिएगा नेक्स्ट है रसायन की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की भाषा। अब देखिएगा रसायन की भाषा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग सिंबल के बारे में जानेंगे, एटम के सिंबल के बारे में डिस्कशन करेंगे, और भी सारी चीजें हैं जो कि पूरा इस चैप्टर में कंप्लीटली हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, देखिएगा जितने पे स्टार लगे हुए हैं ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर पे कि जितने पे स्टार लगे हुए हैं ये सब के सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, एंड कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शन में इनके प्रयोग, कैटलिस्ट क्या होता है और केमिकल रिएक्शन में इनके इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं, इसको भी यहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, कैटलिस्ट में। चलिएगा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि यह भी इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस एंड साल्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिएगा इसको देखेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट में देखिएगा अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो देखिएगा यहां पे हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। हाँ, एसिड के बारे में हम लोग बताएंगे कि एसिड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को कंप्लीटली हम लोग देखेंगे। डेफिनेशन में क्या क्या है भाई, किस साइंटिस्टों ने इसका किस प्रकार से डेफिनेशन दिया, बेस क्या होता है, इसके डेफिनेशन को देखेंगे कंप्लीटली, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी, और सॉल्ट के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। सॉल्ट के बारे में
कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। यह भी चैप्टर हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह चैप्टर भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिएगा नेक्स्ट, केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन, रासायनिक गणनाएं। क्या है, रासायनिक गणनाएं। चलिए, यह भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम लोग देखेंगे मास के बारे में, मास के बारे में देखेंगे कि एटम के मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद यहां पे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट और सारी चीजें देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यह होने वाला है मोल कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। तो यह भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे भी टिक लगाइएगा कि यह भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए कितने इंपॉर्टेंट हमें मिले, 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए 6 चैप्टर ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिसपे स्टार बना हुआ है, जिससे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं इसके बाद कौन कौन से चैप्टर हमारे और हैं। तो देखिएगा, एक है गैसीय नियम, गैसीय नियम, गैसियस लॉ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे भी स्टार बना लीजिए, यह भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इंपॉर्टेंट है। 6 उधर हमने देखा, 6 चैप्टर को इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। देखिएगा गैसियस लॉ, यह क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिएगा इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे गैसियस लॉ में। गैसियस लॉ में हम देखेंगे गैस के नियम, गैस के नियम के बारे में। कौन कौन सा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हाँ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, हाँ ये सब हमारे ये गैसियस लॉ है। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, इनके डेरिवेशन भी करेंगे और इनके न्यूमेरिकल को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। हाँ, इनके न्यूमेरिकल को भी बहुत ज्यादा हम लोग सॉल्व करेंगे और ध्यान से देखेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, हाँ स्टेप वाइज डिस्कशन करेंगे और इनका डेरिवेशन भी हम कराएंगे। और डेरिवेशन के साथ साथ इसको, इसके क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और भी क्वेश्चंस जो कि हम प्रैक्टिस में लाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को लाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट है हमारे पास वैद्युत रसायन, इंपॉर्टेंट है। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन हम लोग यहां पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कह रहा है, देखिएगा नाम से ही देखिए, इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी। तो भाई देख लीजिए ध्यान से कि वैद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए यार क्या, अब इसमें कह रहा है, इसमें किसके बारे में डिस्कशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री, दोनों को यहां पे क्या किया गया, रिलेट किया गया। कैसे रिलेट किया गया, तो कह रहा है भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहां पे हम लोग क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। हाँ पूरा का पूरा यहां पे यह बातों पे निर्भर करता, पूरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। और दूसरा पॉइंट क्या है, केमिकल एनर्जी जो है यह कंप्लीट किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी पे डिस्कशन इस पूरे चैप्टर में होगा, इस पूरे चैप्टर में इन्हीं 2 पॉइंटों पे डिस्कशन होगा। लेकिन इसके बारे में कैसे कैसे डिस्कशन होगा, इन सभी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, फ्यूल सेल पढ़ेंगे, हाँ कई सारे सेल हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को इसमें हम लोग कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। और सभी टॉपिक आपके लिए आप देखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए भी, एग्जाम के बाद भी आप पढ़ेंगे, वहां भी ये क्या है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। जब आप एडमिशन ले लेंगे तब भी ये चैप्टर वहां भी आते हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिएगा आगे देखिए, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 13 विलेन सॉल्यूशन। चलिए देखिएगा यह भी इंपॉर्टेंट है, तो यह दोनों इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा देखिएगा भाई सॉल्यूशन क्या होता है,
इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, यह भी कंप्लीटली डिस्कशन होगा। सॉल्यूशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म देखिएगा, कंसंट्रेशन टर्म में कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है, इनके बारे में एक एक करके हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एक एक करके इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे और देखिए, और इस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्लस जब आप एडमिशन ले लेंगे पॉलिटेक्निक में तो भी वहां पे क्या है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां भी आपको यह बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कशन करेंगे। अब कंसंट्रेशन टर्म में क्या क्या है भाई, हाँ, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हाँ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, और पूरा का पूरा पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे विद डेरिवेशन। हाँ, डेरिवेशन, फार्मूलों के साथ हम लोग इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट आता है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। चैप्टर नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे इसको क्लासिफाई किया गया, इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने, किन साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, क्लासिफाई किया, किन साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफाई किया और कैसे इसको क्लासिफाई किया। एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहले साइंटिस्ट कौन थे, उन्होंने क्या किया, दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, उन्होंने क्या किया, तीसरे कौन थे, उन्होंने क्या किया, फिर आएंगे हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल, फिर आएंगे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इनके रूल्स को डिस्कशन करेंगे। एंड और क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मतलब कि जो तत्व हैं उनके गुणों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इनके गुण कैसे हैं, इनके गुण कैसे हैं, प्रॉपर्टी कैसी है। तो इस चैप्टर में एक एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे, कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। बस आप वीडियो पे बने रहिएगा। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलर्जी। इंपॉर्टेंट है यह भी, चलिए इस पे भी टिक लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इधर लगभग सारे चैप्टर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। धातु, अधातु एवं धातुकर्म, धातु, अधातु एवं धातुकर्म। अब देखिएगा भाई, यहां पे हम लोग देखेंगे धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, और मेटलर्जी मीन्स धातुकर्म क्या होता है। धातुकर्म क्या होता है, इसके बारे में यहां पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और देखिएगा धातु क्या होता है, मतलब मेटल क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। मेटल क्या होता है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, और एक पॉइंट है आपका मेटलर्जी, मतलब कि यहां से मेटल, यहां हम पढ़ेंगे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मतलब इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जी या कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या आप कह सकते हो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहां से हम लोग मेटल को निकालेंगे, प्योर मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्योर मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पे इस बारे में बात करेंगे। एंड सेम नॉन मेटल की भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल केमिकल, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे यहां पे। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे। तो इससे भी क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम में, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ देखा गया कि इससे भी क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट है जल एवं जल की कठोरता, वाटर एंड वाटर हार्डनेस, चलिएगा देखिएगा, यह भी चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर के लगभग सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सारे चैप्टर से देखा गया है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। तो देखिएगा, यह आपका वाटर एंड वाटर हार्डनेस,
यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, वाटर क्या पे आया हुआ क्वेश्चन, हार्डनेस पे क्वेश्चन कंपलसरी है आता है, वाटर के हार्डनेस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब देखिएगा क्या कह रहा है, जल एवं जल की कठोरता में क्या देखेंगे हम लोग, जल के बारे में देखेंगे। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उसके बारे में देखेंगे। कठोरता को हम लोग दूर कैसे करते हैं, हार्डनेस को हम लोग दूर कैसे करते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि हार्डनेस क्या होता है, वाटर हार्डनेस क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और इसको दूर कैसे करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट, मेजर गैसेस, प्रमुख गैसेस, मेजर गैसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, कौन कौन से मेजर गैसेस हैं, कौन कौन से मेजर गैसेस, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे कंप्लीट। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन, प्रिपरेशन ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मतलब मेजर गैसेस को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन यहां पे करेंगे। ठीक है, और यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, एक दो क्वेश्चन यहां से भी आ ही जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट सॉल्ट कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण लवण कौन कौन से हैं और इसको कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, यानी कि बनाने की विधियों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बनाएंगे कैसे, इसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट आपका है फ्यूल, फ्यूल से भी क्वेश्चन आया हुआ है, फ्यूल से भी क्वेश्चन आया हुआ है, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, ईंधन कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये जितने भी चैप्टर है ना, ये जितने भी चैप्टर है इसको छोड़ के बाकी सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह देखिए यह इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, और आगे देखिए ये सारे आप जब एडमिशन ले लेंगे ना तब भी इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के बाद यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे ये सारे चैप्टर। और आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से कंफर्म है क्वेश्चन आएगा, जहां से ये कंफर्म है। मान लीजिए कि यहां से क्वेश्चन आने 2 3 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो यह कंफर्म है आपका कि यहां से क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 20 आ जाइए। देखिएगा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां से एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन को, कौन कौन से होते हैं, पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे। नॉमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हमेशा आप किसी भी लेवल पे जाएंगे आपको नॉमेनक्लेचर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। नेमिंग कैसे करते हैं पूरा का पूरा आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा यहाँ पे कि नेमिंग कैसे किया जाता है, एक एक स्टेप यहाँ पे सिखाया जाएगा कि भाई नेमिंग कैसे करते हैं। एंड फिर कह रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा कंप्लीट डिस्कशन होगा, एक एक टॉपिक का, एक एक चैप्टर का। यहाँ पे आप आइए देखिएगा, यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर बताए गए और यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन कंफर्म है आने हैं, यहां से क्वेश्चन आने हैं। और देखिएगा, चलिएगा आइएगा, देखिएगा कि भाई अब पूरा का पूरा इसके बाद आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद एक एक चैप्टर को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, एक एक चैप्टर के एक एक स्टेप को, सारे चैप्टर को हम लोग कंप्लीटली खत्म करेंगे पूरा का पूरा। आइए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।